जस्ट कुछ सिनेरियोज बताने वाला हूँ। आज के दिन मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिनके मोबाइल नंबर मेरे इस मोबाइल के अंदर हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि आज के दिन 10 लाख से ऊपर पर मंथ कमाते हैं। पर मंथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ये लोअर लिमिट मैंने बताई है, जो कि इफ नॉट मोर 35 लाख तक पर मंथ कमाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, राइट, जो मेरे फोन में, नाम मत पूछना किसी का भी, इनमें से काफियों को शायद आप भी जानते हो। कुछ ऐसे बंदे भी हैं, अब जाने वाली है लिमिट, थोड़ी सी क्रॉस होने वाली है, जो कि शायद 70 लाख पर मंथ कमाते हैं। तुम्हारा टॉपिक में इंटरेस्ट बन गया? अब मैं मतलब जितना भी धीरे धीरे बोलूंगा तुम टिके रहोगे, राइट? तो अब ये लोग कौन है? हु आर दीज पीपल? मैंने कहा लेट्स डिस्कस मोर अबाउट देम। हु आर दीज पीपल? क्या ये वो बंदे हैं जिनके बोर्ड में 97% आए थे? मैंने कहा नहीं, इनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके बोर्ड में 60% आए थे। ठीक है, लिटरली 60% भी मैं अपनी तरफ से ज्यादा लगा रहा हूँ। अब क्या किया इन्होंने? मैंने कहा इन्होंने यार टाइम को समझा। आपको होता क्या है कि हर दौर का एक टाइम होता है, और उस टाइम में एक चीज होती है जो कि प्राइम में चल रही होती है। एक चीज होती है जो कि प्राइम में चल रही होती है। आज के दिन अगर मैं देखूं, कुछ फूड एप्लीकेशंस आपने देखी हैं? रेस्टोरेंट्स यहाँ पे थे, लोग यहाँ पे थे, लोगों को खाना खाना था, रेस्टोरेंट्स को खाना बनाना था। बीच में एक एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन ने कहा अच्छा मैं इनको और इनको जोड़ देती हूँ, और बीच में अपना 5-10% मार्जिन खा लूंगी। इतना बड़ा मार्केट है, कुछ कुछ मेरे को मिल जाएगा। चीज समझ आ रही है? ये कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि शायद कॉलेज इंजीनियर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, निक्कर में अपने हॉस्टल रूम के अंदर बैठे होते हैं, पर इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये सोचते हैं यार चलो क्यों ना उसे इम्प्लीमेंट किए। ये सबसे पहले एक छोटी सी सेल्स लेके आते हैं। मान लो कि इन्होंने एप्लीकेशन बना ली। मैं किस लिए बोलता हूँ कि स्किल्स आपको आनी चाहिए। 3-4 बंदे थे, दोस्त थे, इन्होंने कहा चलो यार एक एप्लीकेशन बनाते हैं, चलो यार थोड़े से रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करते हैं। ठीक है, टाई अप करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लो द्वारका सेक्टर 7 में, हम है ना इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये 10 जोमेटो के या कोई भी रीजन आपने ले लिया, जोमेटो स्विगी वगैरह, मान लो कैसे भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, मैं रोज ऑर्डर करता हूँ ना, वहां से मेरी जुबान पे पड़ा है। तो मैंने कहा टाई अप वगैरह हो रखे, और उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन से कुछ रेवेन्यू निकाल के दिखाया। क्या दिखाया? रेवेन्यू। इस रेवेन्यू को ये एक इन्वेस्टर के पास लेके दिखाते हैं कि देखो जनाब, इस छोटे से एरिया में से जिसमें इतनी पॉपुलेशन थी, हमने इतना पैसा खर्च किया, थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया, और जनाब हमारे पास इतना रेवेन्यू आया। तो जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है ठीक है, अगर इसी चीज को हम ज्यादा स्केल पे करें तो इस हिसाब से रेवेन्यू आएगा। ओके, ये फूड इंडस्ट्री है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारे पास मार्केट है। ओहो, टीच ओहो, हमारे तो करोड़ों की पॉपुलेशन है। आप पॉइंट समझ पा रहे हो? हम फील समझ पा रहे हैं? यहाँ से ये बंदा स्टार्ट होता है, सबसे पहले अपनी सीड फंडिंग लेता है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फंडिंग के बारे में कुछ आइडिया? सबसे पहले होता है यार, कोई भी जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि शुरुआत के 6 महीने से 1 साल तक तो आप उसे खुद फंड कर रहे होते हो। सेल्फ फंड मतलब मम्मी पापा से मांग लिए, या खुद मांग लिए, या कॉलेज से भी ले लिए। कॉलेज भी आपको 7.5 लाख रुपए तक दे देता है, आपके कुछ इक्विटी लेता है वो। ठीक है, इंक्यूबेटर सेल्स होते हैं आपके, आईआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, एनएसआईटी, डीटीयू, बिट्स, पिलानी, इन सब के अंदर आपके इंक्यूबेटर सेल्स होते हैं, जो कि आपको 5 से 7.5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप 1 साल के बियॉन्ड जाने लगते हो, तो इसमें भी यार आपको कॉलेज आपको सपोर्ट करता है। पर अब अगर आप बड़े हो रहे हो, तो अब आपको एक सीड इन्वेस्टर चाहिए। ठीक है, कि जो कि आपके इसके अंदर 50 लाख से लेके 1 करोड़ मैक्स टू मैक्स कुछ फंडिंग कर दे। ठीक है, यूजुअली माना जाता है कि 40-50 लाख से 1 करोड़ की फंडिंग की। और ऐसे में यार ये आपकी कुछ इक्विटी लेते हैं कि भाई 15 से 20% आपको डाइल्यूट कर देंगे आपकी कंपनी को। आप इसके ऊपर काम करते हो। ठीक है, फिर आपने 1 साल और काम किया, आपने 2 साल और काम किया, फिर अब आपको और पैसा चाहिए। तो आप क्या करते हो? आप एक नए इन्वेस्टर के पास जाते हो, आप उन्हें बोलते हो जनाब
इन 50 लाख से 1 करोड़ से हमने इतना रेवेन्यू निकाला। और ज़रूरी नहीं है यार कि आपका ये प्रॉफिट का ही हो, ठीक है? आप इन्वेस्टर को सपने सेल करते हो। जैसे आप अगर काफ़ी सारे देखोगे, चाहे हम टैक्सी के काफ़ी आपके देखें अपने एप्लीकेशंस, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा पर आप सबको पता है। वो शुरुआत के 6-6, 7-7 साल नुकसान में चले हैं। इनफैक्ट कुछ तो अभी भी नुकसान में चल रहे हैं, पर उन्हें फंडिंग मिल रही है। आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जो कि आपकी ट्रिप्स वगैरह को बना देती हैं कि अच्छा आपको 5 दिन गोवा घूम के आना है, हमारी वेबसाइट पे जो हम आपको होटल दे देंगे, हम आपको रहने का दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। नाम मैं नहीं ले रहा, सबको पता है। वो शुरुआत के 7 साल तक घाटे में थी। तो इन्वेस्टर ये देखता है, इन्वेस्टर यार लॉन्ग टर्म देखते हैं कि आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद क्या हमारी मार्केट पे ग्रिप है, क्या हम रेवेन्यू ला रहे होंगे, क्या टैक्सी का दूसरा नाम ये होगा। चीज समझ पा रहे हैं हम? यस। और यहाँ पे ऐसे बंदे हैं जो कि ये वाले जो बंदे हैं ना यार, ये वो बंदे हैं जो कि इनसे ऊपर आते हैं। ऊपर मतलब इनकी वर्थ जाती है करोड़ों में। पता चला आज इनकी वर्थ कुछ नहीं है, 3 साल बाद आप इन्हें देख रहे हो, इनकी वर्थ है करोड़ों में। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इसमें लोग फेल नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ ट्राई नहीं करोगे। और होता क्या है यार कि मैंने हमेशा बोला है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर करना है। अभी तो मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ, मैंने सोलोप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं किया है। कि आपको कुछ कोर्सेज लेने पड़ेंगे। मैं नहीं बोल रहा कहाँ के कोर्सेज लो, मैं ये बोल रहा हूँ मैंने कुछ कोर्सेज लिए थे जहाँ पे आपके बाकी एंटरप्रेन्योर्स, इंडिया के मैंने जो कोर्स लिया था, इंडिया के जो टॉप आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं पिछले 10 सालों में, जिन्होंने उखाड़ा है, जिन्होंने हजारों करोड़ की कंपनियां खड़ी करी हैं, 300, 400, 500, 700 करोड़ की कंपनियां खड़ी करी हैं, उन्होंने अपना एक सेमिनार वगैरह लिया। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे आप चीजें कर सकते हो, राइट? कुछ नहीं होता, 2-2, 4-4 हजार में आपको यार ये चीजें मिल जाती हैं। तो वहां पे मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो आपके साथ शेयर करूंगा, आपके दिमाग में अगर कोई भी आइडिया आता है यार, हर मनुष्य के दिमाग में अपनी लाइफ में एक ऐसा आइडिया आता है जो कि उसे मिलियनेयर बना सकता है। ऐसा कहा जाए एक बहुत बड़े मनुष्य ने, मिलियनेयर कुछ नहीं होते, 7 करोड़ रुपए होते हैं। तो एटलीस्ट 100 कस्टमर से पहले जरूर पूछो कि क्या उन्हें असली में चाहिए। मान लो मैं एक अपनी छोटी सी स्टोरी बनाता हूँ यार। हमारे इंडिया के अंदर एक वुमेन के अगेंस्ट कुछ क्राइम हुआ था और मीडिया में वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। मुझे लगा था कि यार ओके, गर्ल सेफ्टी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जनाब आप पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से कराटे वराटे सिखाएं, ठीक है? और होता क्या है कि यूट्यूब पे आपने देख लिया कि भाई कोई आपके पास आया, आपको कैसे फाइट करना है, ऐसे कर लिया, हाथ मोड़ दिया, जो कि आपको दिखाया जाता है, और रियल लाइफ में उसे करना डिफरेंट है। उस लड़की को या जो भी लड़का भी हो, चाहे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उसे उस सिचुएशन में से हट के भागना आना चाहिए कि मैंने अपने आप को छुटाया और मैं भाग जाऊं। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, आप 2-3 घूसे मारो और भाग जाओ वहां से, राइट? क्योंकि कितनों से लड़ोगे, आपके लड़ने की भी एक लिमिट है। तो मैंने कहा ऐसे में प्रॉपर सेंटर हो जहाँ पे पेरेंट्स की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो असली में बच्चे और बच्चियों से लड़े, कि आपका प्रॉपर वुमेन ट्रेनर है, उसके साथ वो फाइट कर रही है, सीख रही है। मैंने कहा यार ये तो सब बहुत खुश होंगे सारे पेरेंट्स। मैं अपने एरिया में गया, मैंने पूछना स्टार्ट किया। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, समरी ये आई कि हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स बन जाएंगी, हमारे यहाँ बच्चियाँ नहीं जाती बाहर। मेरा बेटा है, इसने ले जाओ, ठीक है, मेरे बेटे को ले जाओ, ये चला जाएगा। तो जब मैंने 100 कस्टमर से पूछा तो पता चला कि जो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जनाब, वो तो कोई लेना ही नहीं चाहता। तो आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले, उसके बारे में एक कदम लेने से पहले, उस कंपनी का नाम सोचने से पहले एटलीस्ट 100 कस्टमर से पूछ के आओ कि जनाब आपको चाहिए भी है। दूसरी, अब हम बात करते हैं सोलोप्रेन्योरशिप के बारे में। सोलोप्रेन्योरशिप यार एक ऐसा डोमेन है, हर हर टाइम का है ना यार। जब हम आज से अगर हम लगभग 50, 60, 70 साल की बात करें तो स्टील और कोल का जमाना था कि भाई जिसका हाथ स्टील के ऊपर है या जिसने कोल के ऊपर कब्जा कर रखा है वो देश का सबसे अमीर आदमी हो रहा है। फील आ रही है? फिर मैंने कहा धीरे धीरे हम 80s 90s में आने लगे, आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस बनने लगी। फिर आप धीरे धीरे 2000 के अंदर आए, 2000 के अंदर इंटरनेट कनेक्शन लोगों के पास इजीली पहुंचने लगा। आज के दिन जो यूएसबी है, जो कि आपको एकदम से ऊपर लेके जा सकती है, वो है इंटरनेट। फील आ रही है हमें? अब इस इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हैं? मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको महीने का 400-500 रुपये वो देना होता है अपने वाईफाई का, बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक आपको कंप्यूटर डिवाइस चाहिए होती है और जनाब ये आपको कहीं का कहीं लेके जा सकती है। सबसे पहले कुछ क्वालिटीज होती हैं सोलोप्रेन्योरशिप की। पहला, ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड।
जो भी नई चीज़ मिली लर्न कर ली। मतलब आप वो बंदे होने चाहिए जो कि टेड टॉक देखना पसंद कर रहा है एज कंपेयर टू अ मूवी। चीज़ समझ में आ रही है? जो कि एक ऑडियो बुक देखना पसंद सुनना पसंद कर रहा है बीच बीच में, ठीक है, एज कंपेयर टू कि अपने दोस्तों से बात करना। फील आ रही है? इस मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आप 12वीं से निकलने वाले बंदे हो, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके सपने बड़े नहीं है, पर जनाब अभी काफ़ी चीज़ें जो कि आपको सीखनी है। कौन सिखाएगा वो किताबें सिखाएंगी कि आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। आप ऑडियो बुक्स पढ़ोगे, वो आपको बताएंगे लोगों से कम्युनिकेशन कैसे करना है, फ्रेंड्स कैसे बनाएं, हम्बल कैसे रहना है, किन चीज़ों पे ऊपर हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपकी वॉइस जो है, जो मैं अभी आवाज़ बोल रहा हूँ, ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट इज़ लीडरशिप, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। चीज़ समझ पा रहे हो? जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और मेरा यार मानना ये है कि किताबों से ज़्यादा आजकल ये टेड टॉक्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब किताब पढ़ने में समय लगता है, टेड टॉक 15 मिनट की होती है और जनाब उस दौरान आप काफ़ी सही चीज़ें सीख जाते हो। या आपके यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसी टॉक्स वगैरह आती हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। खुद के ऊपर ध्यान दो। 1% भी मैं अपना कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सेकंड चीज़ जो चाहिए वो है करेज। टेक्निकल स्किल्स के ऊपर मैं धीरे-धीरे आऊँगा। करेज मतलब कि भाई जोश हो, इस टाइप का जोश हो कि मैं पाड़ के खा जाऊँगा, कि भाई मैंने सोच लिया मैं ये करूँगा, मैं करूँगा। चीज़ समझ में आ रही है? हमारे जैसे पूर्वज होते थे ना, जिनमें बहुत ज़्यादा करेज थी, कुछ वैसी सी करेज चाहिए कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए। आपके सामने एक पन्ना होना चाहिए जिस पे आप आज लिखोगे क्या, कि मेरे को वो 15 चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में करनी है मरने से पहले। वो ये चीज़ें हैं। कुछ भी हो सकता है, मेरे को बंगला खरीदना है, लिख। पर सिर्फ बंगला मत लिख, बंगले की प्राइस लिख आगे, कि यार मेरे को बंगला खरीदना है इतने सीआर का, मेरे को ये फलाना गाड़ी लेनी है, प्रिसाइज लिख, एक्यूरेट, कि मैं ये करूँगा। चीज़ समझ में आ रही है? मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि जनाब आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई मेरे को तो है ना, मेरे को एक BMW X7 चाहिए, मान लो। आप देखोगे अच्छा यार इसकी प्राइस तो 1.35 सीआर है, क्या मैं कमा भी पाऊँगा कभी इतना? अच्छा जो मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ उससे तो डेफ़िनेटली नहीं कमा पाऊँगा। आपको ये चीज़ हिट होती है कि आपके जो सपने हैं और जो आप काम कर रहे हो, उन दोनों में डिफ़रेंस ज़मीन-आसमान का है। ठीक है? वो एक रॉन्ग होप है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें वो चीज़ें मिल रही हों। आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या-क्या चाहिए, कि भाई मैं अपने पापा के लिए घर खरीदूँगा, पापा के लिए घर खरीदूँगा, पापा ने स्कूटर चलाया था, पापा के लिए कार खरीदूँगा, ठीक है? या मेरे को ये चीज़ करना है, मेरे को खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरे को कुछ ऐसा प्रोवाइड करना है जिसमें नाम बहुत बड़ा हो रहा हो। क्या चीज़ क्लियर हो रही है हमें? ग्रेट। अब कुछ यार रियल लाइफ़ में फैक्ट्स भी बताना चाहूँगा आपको। हम एज़ अ ह्यूमन जो हैं यार, ठीक है? चाहे आप कितने ही गप्पे हवा में मार लो, एट द एंड एक चीज़ के ऊपर बात गिरती है, वो ये कि अगर मैं आपसे आज सब कुछ ले लूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ, घर, कपड़े, ठीक है? चश्मा पहनते हो तो चश्मा भी ले लूँ, राइट? खाना, रोटी-पानी सब ले लूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए होगी? मैंने कहा सबसे पहले वाटर, आदमी सबसे पहले इसके बिना मरता है, उसके बाद फूड, क्या मैं बोल सकता हूँ? उसके बाद एक शेल्टर। ये होती है हमारी बेसिक अमेनिटीज़, जिनके बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं। जब हमारी ये चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं, उसके बाद आप किसके बारे में सोचते हो? कि मान लो आपकी एक सैलरी है 50,000 पर मंथ की, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये खर्चे आपके निकल गए बेसिक अमेनिटीज़ वाले। अब आप सोचते हो लव, फैमिली, रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में। चीज़ समझ में आई? फिर एक दौर आता है जब आपके पास ये सारी चीज़ें भी होती हैं और अब आप क्या है कि एक जॉब तो आप कर ही रहे थे यहाँ से। क्या मैं बोल सकता हूँ वो जॉब करते हुए वो आपको 2-3 साल हो गए होंगे एटलीस्ट, यूजुअली मेजॉरिटी केसेज़ में। मैं जस्ट एक सिनेरियो ले रहा हूँ। तब मनुष्य अपने आप से एक सवाल पूछने लग जाता है और वो ये होता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो सिग्निफिकेंट है? क्या उससे इस दुनिया में कुछ हिल रहा है? या मैं बस काम कर रहा हूँ, अपना पेट भर रहा हूँ और निकल रहा हूँ इस दुनिया से? ये पूछता है मनुष्य अपने आप से। और यही रीज़न है कि आपने बहुत बंदों को देखा होगा, जो अच्छी-अच्छी जॉब में लगे पड़े हैं, पर अपना एग्ज़ाम छोड़ के कोई यूपीएससी दे रहा है। कोई यूपीएससी में आईपीएस ऑफ़िसर बन चुका है, पर आईपीएस छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है 35 साल की उम्र में। ऐसे-ऐसे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। होता क्या है, कुछ में गट्स होते हैं कि 35 साल की उम्र में भी मैं अपनी आईपीएस की जॉब छोड़ दूँगा, ठीक है? 35 साल।
और कुछ ऐसे होते हैं कि यार नहीं यार, अब तो मेरे पास फैमिली भी है, मेरे पास 2 बच्चे भी हैं, मैंने घर का लोन भी उठा लिया, मैंने ईएमआई भी उठा रखी हैं, मेरे को तो जॉब चाहिए ही चाहिए, मैं नहीं उठा सकता। तो वो अब बंदा अपना 40 साल जितना भी, जब तक रिटायरमेंट नहीं होता, वो चीज़ करता जाता है, पर अंदर वो कहीं उसको कमी महसूस होती है। ठीक है, वो कहता है ठीक है मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, सब घर में अच्छा चल रहा है, पर उसके अंदर कहीं शायद यहाँ पे होता है कि कर सकते थे, या उसे कोई दूसरा बंदा वैसा दिखता है जो वो कर चुका, तो उसे लगता है यार काश हमने भी किया होता। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यार, जब आप अपने डेथ बेड पर जा रहे हो तब हमारे अंदर रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कि जनाब मैं ये कर सकता था पर मैंने ये नहीं किया। अब मैं आपको टेक्निकल स्किल्स बताने वाला हूँ। पहला, यू शुड बी गुड विद लैपटॉप्स एंड इंटरनेट। भैया ये तो हमको आता ही है। व्हेन आई से गुड विद लैपटॉप एंड इंटरनेट, आई मीन कि आपको वीडियो एडिटिंग आती हो, आपको फोटोशॉप आता हो, चाहे आप अपने कॉलेज में किसी के लिए और के लिए बना रहे हो। वीडियो एडिटिंग तो ऐसी यार, कल को तुम्हारी शादी भी हो गई, तुम्हारी वाइफ वगैरह का बर्थडे आया, एनिवर्सरी आई, तो वीडियो एडिट करके दे सकते हो, फोटो वोटो का। देख रहे हो स्किल्स के यूजेस बहुत हैं, कंपनी खड़ी ना हो वैसे भी वो बहुत यूज है। हाँ या ना? तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने बनाया है, मैंने वीडियो एडिटिंग और कैसे सीखी थी। मैंने सबसे पहले तो अपने कॉलेज में एक फेस्ट हो रहा था, उस कारणवश सीखी थी। ठीक है, और उसके बाद मेरा एक दोस्त था जो कि द्वारका में ही रहता है, तो उसने कहा यार मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका बर्थडे है, कुछ वीडियो एडिट कर दे, तूने कॉलेज फेस्ट के दौरान किया था। मैंने कहा गर्लफ्रेंड तेरी है, सिंगल मैं हूँ, वीडियो एडिट मैं करूँ, तारीफें तुझे मिले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप दोस्ती में करते हो। हमने एडिट किया रात को, फिर हम हॉस्टल टाप के गए। ठीक है, 12 बजे सरप्राइज करने गए, केक केक खरीदा, हमने खाया वाया, ये अलग बात है कि अब ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आप कुछ कुछ बहानों से वीडियो एडिटिंग सीखते हो, सिमिलरली आप फोटोशॉप सीखते हो, राइट। फिर आपके कुछ कोर्सेज हैं, हम तो इंजीनियर थे यार, तो आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, आपको डीएस एल्गोरिदम सीखना पड़ता है, आप एंड्रॉयड सीखते हो, या आपके दोस्त होते हैं जिन्होंने एंड्रॉयड या वेब डेवलपमेंट सीख रखा होता है, और आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यार, जो मेरे को एक ऐसे सेमिनार में जाके पता चला जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके अटेंड किया था। $2000 उसकी फीस थी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत महंगा था, औकात से ऊपर बहुत, मतलब घर वालों ने आज तक दिल्ली के बाहर नहीं भेजा था, और मैंने सीधा कहा कि भाई जाना है मेरे। ऑलवेज हैव द एटीट्यूड टू गिव, ऑलवेज गिव, ऑलवेज गिव। आ अपने आप जाएगा, चीज समझ में आई? ऑलवेज गिव, आ अपने पास जाएगा। समझ में आ रहा है? ये यार एक नेचर है। ये पूरा, भगवान में भरोसा करते हो? करते हैं आप में से कुछ, नहीं करते होंगे। चलो नहीं करते, नेचर में तो भरोसा करते हो, पेड़ पौधे हमारे अराउंड उग रहे हैं। ठीक है, मतलब कभी सोचा यार, हवा चल रही है, वेदर अपने आप बदलते जा रहे हैं, सारी चीजें कितनी बैलेंस्ड है। एक छोटा जीव दूसरे को खाता है, वो बड़े को खाता है, हमारी बॉडीज के अंदर कितनी सारी ऑर्गन्स हैं, कितना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली कोई नेचर है जो कि शायद इस सारी चीज को सपोर्ट कर रहा है, मे बी नेचर, राइट। नेचर के पास यार बहुत शक्ति है। नेचर को कुछ नेचर खुद नीचे नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ओके, मैंने बेसिक एल्गोरिदम्स वगैरह लिख दिए, अब इनको रन करने के लिए मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, वो चाहता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो कि नेचर का फ्लो बनाए रखे। नेचर का फ्लो होता है टू गिव, कि आपके पास कुछ है, आप अगली जनरेशन को दो। चीज समझ में आ रही है जनाब? हमारा एज अ स्पीशी सबसे बड़ी नीड क्या होती है? रिप्रोडक्शन, की स्पीशी हमारी जिंदा रहे। तभी आपने देखा आपके माँ बाप के लिए आप उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरी नई जनरेशन है, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोई कोर्स थोड़ी ना किया था उन्होंने बच्चों की केयर करने का, पर आप जब से पैदा हुए थे वो प्यार ऑटोमेटिक आ गया था आपके प्रति, चाहे आपके मम्मी हो चाहे पापा हो। क्यों है? क्योंकि ये हमारे जीन्स में है कि हमें अपनी स्पीशी को आगे लेके जाना है। यस। तो ऐसे में यार, ये नेचर में मैंने इस चीज को फील किया है, अगर आप सोसाइटी को देते हो, जो आपको आता है वो सब कुछ देते हो, बिना ये सोचे कि आप पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे। ठीक है, पैसा सेकेंडरी है, फर्स्ट गिव, गिव। कोई ऐसा मनुष्य मेरे को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग की पॉइंट है, कहीं अगर नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ।
एक मनुष्य मेरे को ऐसा बताओ जिसने दुनिया को दिया हो और वो गरीब हो, एक ऐसा मनुष्य, सिंगल पर्सन जिसने दुनिया को दिया हो और आज के दिन वो गरीब है, नहीं है भाई। तुम क्या 10 रुपए दिए थे तुमने नेहा को, समोसा खा के चली गई वो। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है यार नॉलेज की, नॉलेज ट्रांसफर की, ठीक है। और ये यार चीज मैंने अननोइंगली करी। अननोइंगली कैसे करी, मैं अपने क्लास 12th के में था, ठीक है। और उस टाइम ज्यादा इंटरनेट वगैरह तो नहीं था, पर मैं यूट्यूब वगैरह देखता था, तो कुछ कॉमेडी वगैरह वीडियोस होते थे। अब मैंने कहा यार अपन शर्मीले बच्चे, हम कहाँ कॉमेडी वॉमेडी करेंगे, पर मुझे कुछ करना था। तो मैंने कहा चलो यार लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। क्या आता है भैया आपको, मैंने कहा टेनिस खेलना आता है और एजुकेशन आती है। तो टेनिस तो खेल नहीं सकते, तो एजुकेशन करते हैं। तो मेरे को जो आता था उस समय में, 12वीं में थे यार, जितना आपको आता है उतना ही मेरे को आता था उस टाइम। और मैंने कहा कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, उसके इनडायरेक्ट कुछ मेरे को बेनिफिट होने लगे। पहली बात, मेरे को बोलना आ गया। अभी भी नहीं आया, पर आप सीख जाते हो, आप अपने पिछली वाली से बेटर फॉर्म हो जाते हो। चीज हमें समझ में आ रही है। साथ में मैं चीजें एक्सप्लोर करने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्योंकि आप में से कुछ ने कहा भैया आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने कहा अच्छा, आज तक किसी ने नहीं बोला मेरे को। मेरी मम्मी भी मेरे को बोलती है आप कितने ही नंबर लिया ना यार अच्छे, आपको लगता है आप बोर्ड में 97% लिया होगे, 8 लिया होगा, और तुम्हारी मम्मी खुश होगी? नहीं, वो एक दिन खुश होंगी, अगले दिन दोबारा बोलेंगी नाता तो है नहीं, कपड़े पहनने आते नहीं, ये क्या दाढ़ी नहीं काटी तूने। मैंने वीडियो बनाया और मम्मी का कंसर्न पता है क्या होता है, दाढ़ी क्यों नहीं बनाई तूने। मैंने कहा वाह वाह, मतलब 20-25 मिनट का वीडियो था। तो ये कॉन्फिडेंस आया। ये कॉन्फिडेंस आपको समहाउ कुछ करेज देता है टू ट्राई न्यू थिंग्स। कि यार मैंने एक ऐसी चीज स्टार्ट की जो कि मेरा डोमेन भी नहीं था, अगर वहां पे हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली बाकी भी डोमेन्स मेरे को ट्राई करने चाहिए, शायद एक अच्छा रिजल्ट आए। अगर आपने देखा है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि 5th क्लास में होते हैं, हर बंदा एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल फील करना चाहता है। हर बंदा एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल। एक 5वीं क्लास का बच्चा है, अगर उसके अपने एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाते हैं और उसके माँ बाप बोलते हैं अरे वाह आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, पेरेंट्स बोलते हैं वाह आप तो बहुत टीचर, वाह, तो वो बच्चा क्या बोलते हैं, अच्छा शायद मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, अब से मैं रोज पढ़ूंगा। और वो बच्चा फिर 6th में भी टॉप करता है, वो 10th में भी टॉप करता है, वो 12th में भी टॉप करता है, वो जेई भी क्रैक करता है, और कल को वो यूपीएससी भी पढ़ रहा होता है। हाँ या ना। वहीं कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 5वीं में बोला जाए एक नंबर का नालायक, ये हर चीज में इसको सर फोड़ना है, दिमाग खराब कर रहा है, उसका अब कैरेक्टर में आ गया भाई वो अब कह रहा है यार अपने तो डॉन मानते हैं, अब डॉन गिरी करनी पड़ेगी अपने को। फील आ रही है हमें। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बोलते हैं कि भैया मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ, वो उनका कैरेक्टर बन चुका है। शायद किसी छोटी क्लास में उनके मल्टीप्लिकेशन गलत हो गए थे, जिसकी वजह से तब से उन्हें लगता है कि वो डिवीजन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सारी चीजें खराब करेंगे। ये फैक्ट है। अनटिल अनलेस आप उस चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से डर निकलता है। चीज समझ में आ रही है कि भाई मैं 12वीं तक सोचता था मैं किसी से बात नहीं कर सकता, एकदम फ्रंट बेंचर था मैं, किसी टीचर से जाके पूछो फ्रंट बेंचर, एकदम आगे 4 रोज में भी जो बीच वाली सबसे फ्रंट है उस पर बैठता हूँ। टीचर मुझसे आके पूछता था लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, मैं कभी स्टेज पे नहीं खड़ा हो सकता था। पर आप प्रैक्टिस इतनी करते हो कि अब डर नहीं लगता। सेम चीज बाकियों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे नहीं पता आप कितना इन्हें पकड़ पा रहे हो। राइट। सींग नहीं उगते, सोलोप्रेन्योर्स के 4 हाथ नहीं निकल के आते, बंदे में डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई, ऑलवेज गिव। आपको डांस आता है, स्टार्ट। आपको डांस आता है, इंटरनेट हमें यूज करना है, पैसे हमारे पास है नहीं, क्या कर सकते हो आप यूट्यूब पे डांस सिखा सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्रिएटिविटी का क्या रोल होता है, आप ये देखते हो टॉप 10 ट्रेंडिंग में कौन सा गाना ट्रेंडिंग के ऊपर है, चीज समझ में आई, और आप उसी गाने के ऊपर डांस करते हो जिससे कि आपकी व्यूअरशिप ऊपर जाती है। फील आई। ये हो गई आपकी क्रिएटिविटी कि आपने कौन से गाने पे डांस किया, कि आपने ट्रेंडिंग वाले पे किया या आज आपसे 10 साल पुराने वाले पे किया जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता। चीज समझ में आई। आपने कहा यार मैं गैजेट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे को सारे लैपटॉप सारे मोबाइल सब पता है, क्या कर सकते हो, आप एक टेक्निकल चैनल स्टार्ट कर सकते हो। भैया हमारे पास पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है आज जिनके बड़े बड़े टेक्निकल चैनल हैं उनके पास पहले पैसे पड़े थे, चलो 10 मोबाइल है मैं सबका एक एक दिन करके करता हूँ? नहीं, शुरुआत करनी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं आता, मैंने एक लैपटॉप रिव्यू वीडियो बनाया था ना। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मैंने 20 लैपटॉप बताए तो 20 के 20 मेरे पास पड़े हो। क्या आप वैसी चीजें नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो। स्टार्ट तो हो।
आज यार सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे ये बताओ आज से 20 साल बाद सोशल मीडिया कितना इंटेंस होगा? जस्ट इमेजिन कर पिछले 5 साल में कितना बदलाव आया। 5 साल पहले मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, मेरे पास इंटरनेट नहीं था, आज मैं क्रिएटर बैठा हूँ। तो सोच अगले 20 साल में कितना आएगा? बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्या आपकी एक सोशल मीडिया प्रेज़ेंस नहीं होनी चाहिए? क्या आपके इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे एक प्रेज़ेंस नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा होनी चाहिए। चीज़ क्लियर हो रही है आपको? मैं ऐसे कितने सारे क्रिएटर्स बता सकता हूँ जो कि शायद मैं अब इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया में किसी को टारगेट ही नहीं करना चाहता। इंटरनेशनल बात करते हैं, जिनके मान ले सिंपल से सिंपल कंटेंट सोच ले, जिसमें एज़ सच आपको स्पेशलिटी नहीं चाहिए पर आपकी क्रिएटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? क्या बोलूँ ट्रैवल व्लॉग, ठीक है? व्लॉग बोल सकते हैं। आपको बस एक कैमरा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी चाहिए होती है पर एज़ सच आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, फ़ील आ रही है? राइट। तो मैंने हाँ, एडिटिंग स्किल्स चाहिए समझ गए पर तुम फ़ील आ रही है ना, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे जैसे एजुकेशन में तुम्हारा खुद का पढ़ना अच्छा होना चाहिए, तब तुम पढ़ा सकते हो। पर व्लॉगिंग में आपको भी मेरी मम्मी कर सकती है व्लॉगिंग, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है? अब कौन कितनी अच्छी करता है वो एक अलग चीज़ हो गई। वो व्लॉगिंग चैनल होता है पर उनकी एक मर्चेंडाइज़ होती है, वो उस मर्चेंडाइज़ को बेचते हैं। मर्चेंडाइज़ समझ गए? जैसे अनअकैडमी की मर्चेंडाइज़ ये है, इन्होंने कुछ लिख दिया। सिमिलरली आपकी कुछ मर्चेंडाइज़ हो सकती है। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिनकी सिर्फ़ मर्चेंडाइज़ सेल इनकी सिर्फ़ मर्चेंडाइज़ सेल कहाँ गया वो? इतनी है। जिनकी सिर्फ़ मर्चेंडाइज़ सेल इतनी है। आपको मज़ाक लग रहा होगा। ये है नंबर। अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ। काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं। मैं यार मर्चेंडाइज़ नहीं बेचता। मेरी मर्चेंडाइज़ होगी वो फ्री डाउनलोड करके तुम प्रिंट करा के खुद कर सकते हो, ठीक है? वरना तुम बोल दोगे भैया हाँ, आपका वीडियो देखा था, आप 35 लाख रुपए कमा रहे हो। मैं तुम्हें प्रिंट दे दूँगा। मेरे दिमाग में है कुछ मर्चेंडाइज़ प्रिंट कराना, पर वही है कि आप तक पहुँचेगी कैसे? तो मैं वेबसाइट बता दूँगा, खुद खरीदना, डिज़ाइन्स पहले से अवेलेबल होंगे। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं। कोई भी स्किल पकड़ा, आपका कमेंट सेक्शन ऑन है, मैं बताता हूँ उसमें आप कैसे ऊपर जाते हो। कोई भी स्किल, एनी स्किल। गेमिंग, गेमिंग तो इतना बड़ा उसके बारे में जानते हो आप? मैं नाम भूल गया उसका, निंजा। निंजा की आपको पता है कितनी इनकम है? होता क्या है यार, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के टॉप पे आ गए। मान लो आपकी एक गेमिंग इंडस्ट्री है, क्या मैं बोल सकता हूँ बिलियन डॉलर वर्थ की बिल्ली कितने सारे लोग हैं जो कि गेमिंग में जाते हैं? कितने सारे गेम्स हैं, कितने खरीदे जाते हैं, कितनी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कितनी क्या होती हैं? तो क्या मैं एक पूरे मार्केट की अगर इवैल्यूएशन करूँ तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगी, हाँ या ना? ऐसे के अंदर कुछ 2-4 लोग होते हैं जो टॉप पे बैठे होते हैं, हमेशा। अब मान ले वो कोई भी पर्टिकुलर गेम खेलता है या कुछ भी खेलता है, कल को कोई एक नया गेम भी आता है, कुछ भी आती है, इनकी बंदों की वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लाइक निंजा इस बैरियर को पार कर देता है, निंजा इस बैरियर के अक्रॉस है, राइट? वो 8 फिगर्स के अंदर है पर मंथ। तो गेमिंग तो आपका एक ऐसा डोमेन है जो इंडिया में पिछले 1 डेढ़ साल से थोड़ा-सा पिकअप होना स्टार्ट हुआ है। आज से 2 साल पहले था भी नहीं इतना ज़्यादा, कुछ थोड़े बहुत बंदे करते थे। अब ये पिकअप कर रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जाएगा। एक्टिंग एक्टिंग एक ज़माना होता था यार जब आप सिर्फ़ बॉलीवुड पे डिपेंडेंट होते थे। आज के दिन आपके काफ़ी सारे हैं जैसे कि देखे ही आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, थर्ड पार्टी ये प्लेटफ़ॉर्म है इसलिए मैं किसी यूट्यूब चैनल बंदे का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, जो कि आपके लिए अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? आपके लिए चाहे स्क्रिप्ट बना दी सॉरी प्लेज़ बना दिए, ठीक है? आपके टीवी शोज़ बना दिए, पर उसके अंदर फिर आपकी अर्निंग अलग तरीके से होती है। अर्निंग होती है कि उस बंदे की एक आइडेंटिटी होती है, कि उस बंदे ने अपनी कुछ आइडेंटिटी बना ली, उसे बहुत सारे लोग जानते हैं, तो कल को वो प्रमोशन वगैरह करके कमाते हैं। जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान कमाते हैं, ब्रांडिंग करके, जैसे एक न्यूज़ चैनल कमाता है ब्रांडिंग करके, राइट? तो सिमिलरली मान लो उनका इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन फॉलोवर हैं। यूजुअली इनके फॉलोवर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ठीक है? अगर आप एक्टिंग वगैरह में हो क्योंकि इनकी रीच ज़्यादा होती है, कॉमेडी वगैरह, राइट? तो 4 से 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ये कुल कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो हर पोस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अल्टीमेटली उसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हो जो मैंने आपको पीछे 3 बताई थी। चीज़ समझ में आ रही है? पर इसमें क्या होता है यार, आज के ज़माने में और ये चीज़ मैंने अक्षय कुमार से सीखी, ठीक है? आप सीख किसी भी सीख सकते हो, आप टेड से भी सीख सकते हो, आप किताबों से भी सीख सकते हो, आप सेमिनार से भी सीख सकते हो।
उनसे मैंने ये सीखा जनाब कि आप कभी भी अपनी इमेज को कांस्टेंट मत रखो। आपने कभी सोचा टिकटॉक इतना ज्यादा क्यों चला? मैंने कहा शायद इसलिए चला क्योंकि एज कंपेयर टू बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पे 10-10, 15-15 सेकंड में आपको हर टाइप का कंटेंट मिल रहा है। कॉमेडी, एंगर, सॉन्ग्स, विजुअल, साउंड भी आ रही है, और पट 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 आप बदलते जा रहे हो। यूट्यूब के ऊपर आप एक वीडियो देखते हो, 4 मिनट एक के ऊपर देना पड़ता है। ट्विटर वगैरह के ऊपर लिखना देखना पड़ता है, सच विजुअल ज्यादा नहीं होता। लिंक्डइन भी कुछ उस टाइप का ही। वहां पे ओ हो, ओ हो भाई साहब, बुलाती है पर जाने का नहीं, समझ गए? वो चीजें बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगती है बंदों में। अरे यार मूड बन गया, ठीक है। मेरी मम्मी देखने लग गई यार। मैंने कहा यार क्या हो रहा है? मम्मी देख रही है घर में चीजें। मैंने कहा सही है, अभी तक तो इन्हें सोशल मीडिया खराब लगता था, अब ये खुद एडिक्टिव बन रहे हैं। मैंने कहा ग्रेट। तो अक्षय कुमार ने एक चीज बोली थी एक बार कि मैं कभी भी एक पर्टिकुलर इमेज को अपने ऊपर सेटल नहीं होने देता। कि पहले मुझे बोलते थे मैं एक्शन हीरो था, तो मैं धीरे धीरे अपनी स्ट्रीम बदलने लगा, मैं रोमांस के अंदर आया, फिर मैं अब कॉमेडी के अंदर भी आ गया, जो मेरे से होती भी नहीं। तो उस बंदे ने इमेज बदलते रहा। सिमिलरली कभी भी अपने आप को स्टैटिक मत रख। हमेशा यूं सोच मैं नई चीज क्या कर सकता हूँ। हर फील्ड में यार 2-3 टाइप के बंदे होते हैं। आप हमेशा लीडर बनो। लीडर मतलब ऐसा नहीं जो लोगों को लीड कर रहा है, उस डोमेन के लीडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2015 से स्टार्ट करूं, 2015 में मैं जब स्टार्ट हुआ था, एजुकेशन इंडिया में ज़्यादा था ही नहीं, बहुत कम यूट्यूब चैनल थे। तो सबसे पहले आप सोचते हो चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, हम बना सकते हैं, शायद पता नहीं फ्लॉप होगा चलेगा वो अलग बात है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप 2016 में आते हो, आप सोचते हो यार हमें अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो क्यों ना एक स्टूडियो वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आप स्टूडियो बनाते हो, आप थोड़े से प्रोफेशनल होते हो, बजाय कि आप अपने हॉस्टल कमरे में बैठ के लोगों से बात कर रहे हो, अब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल करने का कोशिश करते हो। 2017 में मैंने सोचा कि यार एक नई सीरीज निकालते हैं जहां पे हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे होंगे आफ्टर एग्जाम्स। अब यार बड़ी अजीब सी स्टूपिड सी चीज थी, क्योंकि इन बच्चों से मैं ऑनलाइन तो आज तक मिला था, पर ऑफलाइन कभी नहीं मिला था। मुझे नहीं पता था कि कैसा रिएक्शन होता है जब आप ऑफलाइन मिलते हो। तो मैंने ये इंटरव्यू सीरीज पूरे इंडिया में, मैं शायद पहला यूट्यूबर था जो कि एग्जाम सेंटर पे जाके इन बंदों से मिल के आता था। ये चीज बहुत ऊपर गई, मतलब बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, बंदों को बहुत पसंद आया, क्योंकि सारे बंदे जानना चाहते थे पेपर कैसा हुआ, और बच्चों से जानना चाहते थे। 2018 में मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया, कुछ और बंदों ने कोशिश किया। 2019 में मैंने देखा 7-8 बंदे ही सेम चीज कर रहे हैं। अब आपको दुख ये नहीं होना चाहिए कि 7-8 लोगों ने आपको कॉपी कर लिया, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने नया लीड किया। तो इतने में आप क्या करते हो, एक नई चीज। 2018 में मैंने कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किए थे। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं यार क्योंकि मुझे अपनी ही कहानी पता है। आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड में बस वाइब लो, और फिर मेंटालिटी वैसे रखो, अपना एक्शन वैसे ले। कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किए थे, इंडिया में नहीं लेते थे, कोई कॉलेज रिव्यू नहीं होता था। मैक्स टू मैक्स आपको क्या मिलता था, कुछ वेबसाइट पे कुछ डेटा पड़ा है, या फिर कॉलेजेस के ऐसे ही लोगों ने घूमते घूमते वीडियो बना दिए। रिव्यू नहीं है कि अच्छा है बुरा है, फीस कम ज्यादा। 2018 में मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, तो 2019 में कुछ कुछ स्टार्ट हुए। अगर आप आज 2020 में देखोगे तो भाई बहुत लोग स्टार्ट हो गए, क्योंकि उन्हें तो पता चला अरे ये चीज वर्क करती है। तो मैंने कहा, और जिन लोगों ने स्टार्ट किया उनको ट्रेन भी मैंने किया काफियों को, तो मतलब मेरे स्टूडियो में। तो मतलब मैंने, तो अब नई चीजें, तो मैंने कहा यार ओके। 2017 में मैंने एक चीज और स्टार्ट की थी, विच वाज नोट्स। नोट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमने नोट्स स्टार्ट किए थे। सिमिलरली अब 2019 में मैंने कहा नोट्स तो अब हर जगह अवेलेबल हैं, पर पीवाईक्यूज वाले नोट्स अवेलेबल नहीं है, बच्चों को पीवाईक्यूज अलग से पढ़ने पड़ते हैं। तो मैंने कहा इस साल पीवाईक्यूज वाले नोट निकालेंगे, जिनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कम पेजेस के अंदर, एक बच्चे को उससे बाहर जाना ही ना पड़े। तो वो एक नई चीज हो गई। आप हमेशा लीडर बनो अपनी फील्ड का, क्योंकि बाकी लोग जब तक आपको पकड़ने का कोशिश करेंगे, आप एक स्टेप और आगे निकल जाओगे। और आपका हमेशा क्रिएटिव एंड चीज समझ आए। आप जब तक गुजराती में यार एक चीज बोलते हैं, मैं गुजराती नहीं हूँ, पर एक ही चीज सीखा उनसे, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा। चीज क्लियर है? हाँ या ना? चाहे थर्ड ईयर में मैंने रिस्क लिया हो इंटर्नशिप में ना बैठने का। जब मैं अपने कॉलेज के यार थर्ड ईयर में था, मेरे पास दो ऑप्शन थे। पापा जी का सपना था बेटा यूपीएससी निकालेगा, एज एज ऑल पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हारे भी माँ बाप का होगा, चलो इंजीनियरिंग करा देते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन, पर इसे करना बाद में यूपीएससी है, राइट, या सरकारी वॉट एवर, प्रोफेसर लेक्चरर। और दूसरा था कि आप अपने कॉलेज में प्लेसमेंट ले सकते हो। तो मेरे यार इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी, और इंटर्नशिप में मेरी क्लास के बंदे ले रहे हैं भाई 70,000 लाख रुपए पर मंथ। और मैं देख रहा यार ये चंपू मेरे बगल में बैठता था, इसको कौन दे रहा है 80,000?
इस बात के दे रहा है इसको 80,000। मैंने कहा इसको मिल रहे हैं मेरे को ही मिल जाएंगे। पर वहां पे आपको एक कॉल लेनी होती है। मैंने पापा से बात करी और ऐसा टाइम होता है, मैंने पापा को बोला पापा मेरा दिमाग फटने वाला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं यूपीएससी करूं, इंटर्नशिप के लिए पढूं, या फिर जो मैं अपना प्राइवेट काम करने का सोच रहा हूँ वो करूं। तो पापा ने, मम्मी क्या बोलती है, बेटा कंपनी में तो जॉब लेनी है, यूपीएससी का भी पढ़ना है। मम्मी बोलेंगी सारा करना है। फिर पापा थोड़े लॉजिकल होते हैं, पापा बोलते हैं देख बेटा यार, अगर तुम्हारे में दम होगा ना तो कल को तुम जॉब दे दोगे, अगर दम नहीं होगा तो तुम जॉब कर रहे होगे। तो पापा ने कहा चल ठीक है, आई एम विद यू, इंटर्नशिप छोड़ दे। मैंने कहा हाँ। ऐसे सांस ऑक्सीजन सी मिल गई मेरे दिमाग को। फिर था कि चलो बेटा यूपीएससी का पढ़ते रहना। अब मैंने कहा कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ को भी मैं साथ साथ में खींच रहा हूँ। ये छुप छुप के कर रहा था, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, पर मैं कर रहा था समहाउ। फिर फोर्थ ईयर में पहुंचे, फोर्थ ईयर में आ गई प्लेसमेंट का टाइम, पहली कंपनी आती माइक्रोसॉफ्ट, 40 लाख का पैकेज, और मेरा दिल पता है कहाँ पे आ गया, ऐसे निकल के बाहर बाहर टेबल पे आ गया, और टेबल से मेरे को ही देख रहा था कि भाई क्या कर दिए बेटा, 40 लाख का पैकेज छोड़ दिए तुम, ओ 40 लाख भी मिलते हैं। ये अलग बात है, बाद में पता चला इन 40 लाख में से आपका इन हैंड कैश कम होता है, और वो 4 साल में आपको स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं मिल रहे। 16 17 18 लाख का पैकेज होता है इन हैंड। पर उस टाइम तो 40 का 40 लगा, मैंने डिवाइड बटा 3 किया कि 3 लाख की सैलरी के लात मार दी दत्तरवाल, क्या किया। तो मैंने कहा अब दिमाग दोबारा फटने लग गया। तो मैंने पापा को जाके बोला पापा क्या करूं मैं, मेरा मन है ये करने का कि प्राइवेट और इनमें मेरा मन भी लग रहा है, पर अब ये जॉब छोड़ दें क्या, फिर वापस लेकर आऊं, क्या करूं, 2 महीने पढ़ के आपकी लग भी जाती है, मैं और ढंग से पढ़ लेता हूँ, ये सारी चीजें करते हैं। तो बहुत 6 महीने मेरी हालत खराब रही, ठीक है। मैं फोर्थ ईयर जब यार स्टार्ट हुआ था तब तक अप्रोक्सीमेटली 10 लाख मेरा ऐसा गोल था, मैंने रखा था कि यार फोर्थ ईयर जब मेरा एंड होगा ना, फोर्थ ईयर के स्टार्ट में मैंने सोचा था कि फोर्थ ईयर जब मेरा एंड होगा, मुझे इतने अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। अगर मैं इतना कर पाता हूँ तो मतलब मैं सही कर रहा हूँ अपने प्राइवेट सेक्टर में। अब 10 लाख ठीक अमाउंट होता है, और एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक ऐसे जहाँ पे आपको कंपनीज में नहीं जा रहे होते। तो मैंने कहा 10 लाख लेके आने, कैसे लेके आने अब ये सोचना पड़ेगा, राइट। ऐसा सा कुछ मैंने गोल सोचा। ये अलग बात है, इससे जस्ट 2 महीने बाद, ठीक है, पापा से लड़ लड़ के यार यूपीएससी कैंसिल कर दिया था मैंने, जॉब प्लेसमेंट भी नहीं ले रहे थे। तो अब सिर्फ एकमात्र चीज बच गई थी, आप जिंदगी में जितना बड़ा सैक्रिफाइस मारोगे ना, कुत्ता जब पीछे भागता है तो आदमी जोर से भागता है यार। तो जब आप जॉब जॉब छोड़ देते हो और देखते हो क्लास के चंपू बंदे लेके चले गए माइक्रोसॉफ्ट, तो भाई अब भागना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती, इज्जत, आज तक की मेहनत सबके ऊपर आंच आ रही है। अब भागते हैं। 2 महीने बाद मैंने एक वीडियो देखा, मेरे को याद नहीं, पर टाइटल कुछ ऐसा था, 26 साल की उम्र में हाउ आई बिकेम अ मिलियनियर। बंदे ने थंबनेल में एक बीएमडब्ल्यू लगा रखी थी जिसमें से वो बाहर निकल रहा था, और मैंने कहा भाई साहब 26 साल की उम्र में मिलियनियर, ओ हो, ऐसा था कुछ करना है, ये कैसे किया इसने। तो मैं 10 लाख से सीधा मिलियन पे ऊपर जंप मारा कि इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं एक व्हाइट बोर्ड के आगे खड़ा हुआ, मैंने लिखा कि ओके, पहले तो मैंने निकाला $1 मिलियन ये होता कितना है मुझे नहीं पता, आज तक सिर्फ सुनते हैं ना मूवी में मिलियनेयर मिलियनेयर। मैंने जीरो गिना, अरे 10 लाख इंटू 70, ओ भाई साहब ये तो 7 करोड़, ज्यादा नहीं होंगे हाँ। इतना तो कोई नहीं देता। तो मैं भाई जोड़ने लग गया चीजें कि अच्छा ये काम करेंगे इससे इतना आ जाएगा, ये काम करेंगे इससे इतना आ जाएगा, ये ऐसा करते हैं, स्टूडियो बनाते हैं वहां पे इतना इतना मार्जिन रखेंगे, इतने लोगों का स्टूडियो बनाएंगे, ये आ जाएगा, ये बनाते हैं, ये करते हैं, ऐसे एक वेबसाइट खोलते हैं, वहां पे कॉलेज वगैरह का कुछ बनाते हैं, उससे शायद गूगल एडसेंस से कुछ आ रहा हूँ मैं। जितना स्टूपिड में जा सकता था, एक किताब लिखूंगा मैं, और वहां से ही मेरा हुआ था कि एक मेरे को बुक लिखनी है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, और उसको मैं मार्केट करूंगा। मैं हर जगह से पैसे लाने की कोशिश कर रहा था, और मेरे को अभी भी याद है वो 7 करोड़ नहीं हो पाया था, वो समथिंग अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 2 CR हुआ था, और वो भी ऐसे सपनों के ऊपर जो कि रियलिटी नहीं थे। पर लिख रहे हो आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर, मैं दिखाऊं कौन सा व्हाइट बोर्ड था, यही वाला व्हाइट बोर्ड था, ये दिख रहा है तुम्हें? इसको मैं तब से लेके चल रहा हूँ अपने साथ, जो तुम्हें पहले वीडियो में दिखता था। तो मैंने इसी पे लिखा, पर हुआ क्या, तब से मेरा फ्रेमवर्क यहाँ से हटके इन चीजों पे लगा। बाद में बड़ा होके पता चला एक किताब है 10x करके, ठीक है, एक 10x करके एक बुक है। उस बुक में ऑथर ने कहा है कि अगर आपका सपना x का है ना, तो x से सीधा 10x सोचने लग जाओ और उस चीज के पीछे भाग जाओ। कि अगर तुम्हारा है कि यार मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेनी है 40 लाख की, तो अपना 10 से मल्टीप्लाई करके 4 करोड़ में कैसे लेके आ सकता हूँ बाय द एंड ऑफ ईयर। सपने तो बड़े लो, हो ना हो वो अलग बात है, पहले सोचो तो। सोच भी नहीं रहे तो पहुंचना तो बहुत दूर की बात हो गई।
मैं यार 4th ईयर से स्टार्ट हो गया था इनफैक्ट कि बीकानेर वगैरह जाने लगा मैं, ठीक है। मैंने अपने टीचर्स को कॉल किया कि सर आपके कोई टीचर हैं जिनको स्टूडियो वगैरह चाहिए हो, मेरे को बनाना अच्छे से आता है, इसके ये फ़ायदे हैं, ठीक है। मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ, मैं रैंडम प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स में जा रहा हूँ, उन्हें मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ वर्क करती है। मैं उन्हें ये भी सिखा रहा हूँ आप यूट्यूब पे कैसे आ सकते हो, क्योंकि उस टाइम मेरे शायद 4 लाख सब्सक्राइबर थे। तो मैं बताता था आप अपना ये चैनल खोल सकते हो। मेरे को तो मोनेटाइज़ नहीं करना था, पर मैं उन्हें तो सिखा सकता था कि आप मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हो, कि यार आप अपना खोलो, आपको कोर्स बेचना है तो आप कोर्स भी बेच सकते हो। तो मैं ऐसे प्रॉपर उन्हें बता के आता था सारी चीज़ें। ये चीज़ें मैंने करी लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 6-7 महीने, भाग-भाग के ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान, कभी हरियाणा। समहाउ मुझे भी नहीं पता कैसे बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मैं ये अमाउंट से लगभग 10 गुना अप्रॉक्सिमेटली, जब मैं कॉलेज खत्म नहीं हुआ था तब कर चुका था। मुझे नहीं पता कैसे मेरे को आज तक बिलीव नहीं होता, हो गया वो। हाँ, पर हो गया वो। और मेरे को याद है मैं यार अपना कॉलेज का वो दे रहा था, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं लास्ट में, राइट? तो स्कूल में मेरी टीचरों के सामने बहुत खराब इमेज थी क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था। मैं सोता था। तुम्हें वीडियो अगर तुमने मेरे कभी देखे हो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, सबसे पहले मैं अपनी क्लासरूम में सो रहा हूँ, टीचर आगे लेक्चर दे रहा है, मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पे। सेकंड थर्ड ईयर में मैं यूपीएससी पढ़ता था तो न्यूज़पेपर पढ़ता था इंजीनियरिंग क्लासेस में। टीचरों ने मेरे को बहुत बाहर निकाला है। एक टीचर ने मेरा न्यूज़पेपर रख के अपने टेबल पे रख लिया, तुम न्यूज़पेपर पढ़ने आए हो यहाँ पे। मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, मैं खड़ा होकर आया, मैंने न्यूज़पेपर लिया और मैं खुद ही क्लास के बाहर निकल गया। मैंने कहा ठीक है, टीचर भी सर पकड़ लेगा अपना, कितनी बार बाहर निकालेगा, मेरे को निकाल दो। न्यूज़पेपर क्यों लिया, पढ़ना है मेरे को। तो ऐसा सा कुछ रहा। फाइनल ईयर में भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। बंदे मेरे ऐसे होते थे जो मुझे हेल्प आउट कर देते थे प्रोजेक्ट्स में। तो ये प्रैक्टिकल हो रही थी, ये आगे टीचर मेरे बैठे थे ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे टीचर बैठे थे, ये टेबल, इधर आगे स्टूडेंट्स बैठते हैं, अपना वाइवा वगैरह दे रहे थे। तो टीचर को लगा मैं शायद बहुत ही घोंचू बच्चा हूँ। तो टीचर ने कहा, अरे अमन, मैंने प्रोजेक्ट दे दिया और उस प्रोजेक्ट में मैंने सीरियसली काम किया, मैं प्राउड। अरे भाई आज तो फोड़ दिया, आज तो कुछ भी पूछ लो, आज तो फुल 80 से ऊपर तो पक्का आएंगे, प्रोजेक्ट में 80 से ऊपर एक अच्छा स्कोर होता है। उसने बोला तूने किया ही नहीं। मैंने कहा मैंने किया, पूछ लो कुछ भी। बोला तूने नहीं किया। फिर उसने एक चीज पूछी, तेरा पैकेज लगा है, कितना पैसा कमाता है तू? मैंने कहा ये चुप गया यार, सर को पता ही नहीं अपने बारे में। ओह, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एक लड़का और 2 लड़कियां बैठी, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैन टू मैन बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे कि ढंग से बेइज्जती करी मेरी। मैंने कहा ये तो बेइज्जती हो गई, ये तो बताना पड़ेगा। उससे पहले मम्मी की बात मानता था कि किसी को बताना नहीं अमन, वरना अभी तूने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, नजर वजर लगती है, ये वो। मैंने कहा नहीं, ये बेइज्जती हो गई, कॉलेज से निकलते वक्त बेइज्जती नहीं करा सकते प्रोफेसर से। मैं लगभग, बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, 2 सेक्शन थे। मेरे को याद है मैं 1.5 घंटे तक बाहर खड़ा रहा था अपने एग्जाम खत्म होने के बाद। मैं वेट कर रहा था ये टीचर बाहर कब निकलेगा। मैंने कहा निकलने दो, मैं वेट करूंगा। यार सुसु भी नहीं आ रहा, प्रोफेसर को निकल ही नहीं रहे, मेरा दिमाग खराब। तो सब जब लास्ट में सब कुछ खत्म हो गया, मैं लास्ट में बैठा और वो निकले, वॉशरूम गए, मैं वॉशरूम के बाहर खड़ा हो गया। फिर वो निकल के अपने ऑफिस जा रहे, मैं पीछे पीछे चलना स्टार्ट हो गया। वो बोले और क्या हुआ, क्यों आ रहा है? मैंने कहा सर ऑफिस चलो, आपसे थोड़ी सी बातें करनी है। फिर मैं ऑफिस गया, लगभग 45 मिनट्स बात हुई, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या बातें हुई क्योंकि अभी भी मेरे को कुछ चीजें लेनी है उस कॉलेज से। 45 मिनट्स बाद ये हुआ, उन्होंने मेरा नंबर मांगा था। अमन अपना नंबर दो मुझे, मैं कुछ इस पर्टिकुलर चीज का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ हेल्प हुई ना तो तुमसे लूंगा। मैंने कहा अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अरे बहुत स्टूपिड आइडिया था यार। कुछ यूं था कि जो लोग कपड़े वपड़े पहनते हैं ना, तो वो पुराने कपड़ों को हम लेके नया करके बेचेंगे। मैंने कहा सर सुनो, मैं टेलर वेलर आदमी नहीं हूँ, मुझे ऑनलाइन स्टूडियो इन सब की काम आते हैं, और आपने पढ़ाई है इंजीनियरिंग, वो भी आपने पढ़ाई नहीं हमने पढ़ी है, कपड़ों कौन से आर फास है नहीं। पर मैंने कहा हाँ सर, आइडिया तो बहुत ही गजब है आपका। ठीक है, वो नंबर मेरे को अच्छे मिले थे उसमें, आई गेस 83 मिले थे सेकंड हाईएस्ट प्रोजेक्ट के अंदर। हाईएस्ट 87 था, फिर 83 था, उसके बाद फिर सब ऐसे 81 82, समझ रहे हो? मतलब अपन इम्प्रेशन बना के आ गए थे। तो पॉइंट बीइंग, मैंने आपको मजाक मजाक में अच्छी कुछ चीजें सिखाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गिव। और यार दे, जो तेरे को आता है, जितना आता है, जितना तू एनर्जी लगा सकता है वो सब दे। उसके बाद
करेज होनी चाहिए कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने की, कि यार मैं करूँगा और मैं करूँगा, ये होएगी। कुछ आपको एक लिस्ट बनानी है जिन पे आपको अपने सारे सपने लिखने हैं। यहाँ पे यार ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, आपको एक कोर्स दिखता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? चाहे तुम्हें लाइफ में कभी इस्तेमाल ही ना करनी पड़े यार, पर आप अपने कॉलेज के एक सेमेस्टर में बैठे हो खाली, देख लेना क्या होती है, देख लेना। मैं ऐसे-ऐसे बन